गुड इवनिंग लर्नर्स। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि आर्टिकल्स कैसे और कहाँ यूज किए जाते हैं। इसमें स्लाइड में हम दो चीज़ सीखेंगे। क्या क्या चीज़ सीखेंगे कि ए एन और वन में क्या डिफरेंस है। और आपके सामने जो पेज दिखाई दे रहा है इस पे है कि ए और एन का हम ओमिट कब करें, इसको हम यूज़ कब ना करें, मतलब कब ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे ही नहीं। देखो, ए और एन का प्रयोग निम्न स्थिति में नहीं करना चाहिए। किसी भी प्लूरल नाउन से पहले ए और एन आएगा नहीं। भाई चीज़ ज़्यादा होगी तो ए और एन क्यों करेंगे, ए और एन का मतलब तो एक होता है। तो जो काउंटेबल नाउन है सिंगुलर, उनसे पहले ए और एन आता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि भाई प्लूरल से पहले ए और एन नहीं आता। नेक्स्ट है, प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे किसी में देश है, राज्य है, शहर है, दिन है, मंथ डे है, मंथ है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, उसे किसी नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अपवाद क्या है, वक्ता के लिए व्यक्ति अनजान है या किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आया था कि आई बोट दिस आई बोट दिस बुक फ्रॉम ए शर्मा। ठीक है, या फ्रॉम ए मोनू, या मोनू शर्मा। मोनू शर्मा नहीं, या तो शर्मा लिखेंगे या मोनू लिखेंगे। तो ए मोनू मतलब कि कोई मोनू नाम का आदमी था, उससे मैंने बुक खरीदी है या ली है, जो भी है, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। तो ये मोनू ये अनजान है, मुझे नहीं पता कौन मोनू है, किसी रेफरेंस से गया मैं, कोई मोनू से लेके आया हूँ, तो यहाँ पे ए लगेगा भाई, ये बता रहा है। वरना ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। ये मैंने बताया। तो अनकाउंटेबल से पहले ए और एन कैसे लगाए, हम गिन ही नहीं सकते। एडवाइस, अकोमोडेशन, रिहाइश होता है ना, एडवाइस सलाह होती है। बगीज, लक, लगेज। बगीज और लगेज के मतलब होता है सामान होता है अपना, बैग वगैरह। न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, मिल्क, होमवर्क, स्टोन, ब्रिक, वाइन, ब्यूटी, एट्सेट्रा। इनसे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ गॉन टू परचेज सम ब्रेड। अगर इसको सिंगुलर बनाना होगा ना भाई, सम है, सम ब्रेड से पहले सम लगा दिया तो यहाँ पर पीस ऑफ आ जाएगा, पीस ऑफ। अगर एक ब्रेड खरीदनी होगी ना, सिंगल की बात करेगा तो ए पीस ऑफ ब्रेड लगेगा, या ए पीस ऑफ एडवाइस होगा। ठीक है। एन्जॉय योर वेकेशंस, आई होप यू हैव गुड वेदर। आपकी छुट्टियों को बचा लो, मुझे उम्मीद है वहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम होगा। यू हैव ए गुड वेदर ले आएगा, वेदर अनकाउंटेबल है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ गुड न्यूज़ नहीं है। जनरल सेंस में बात करी गई है। आगे है, इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आईटी। तो यहाँ पे बात कर रहा है ये प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस से पहले ए नहीं लगता भाई, अनकाउंटेबल है। ए गुड प्रोग्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे ए नहीं आएगा। ही बोट हिज फर्नीचर, फर्नीचर से पहले नहीं लगता। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, स्टोन एंड ब्रिक अनकाउंटेबल, हमें कितने गिनेंगे, वैसे तो काउंटेबल है लेकिन एक साथ ये मटेरियल के रूप में यूज हो रहे हैं तो अनकाउंटेबल है। अगला देखो, इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पलीफाई कर दिया। अनकम्फर्टेबल नाउन से पूर्व जब ए और एन का प्रयोग करेंगे ना, तो इन्हें कुछ शब्दों का प्रयोग, कुछ टर्म्स का प्रयोग करके ही इन्हें काउंटेबल होने से पता चलता है। जैसे मैंने अभी बताया था, आई हैव ए गुड न्यूज़, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तो न्यूज़ से पहले गुड लगाया, गुड से पहले ए लगा दिया, मतलब एक ही न्यूज़ है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन अब टीवी पे न्यूज़ सुन रहे हैं, उनको हम अनकाउंटेबल में ही
या अखबार में जो है अनकाउंटेबल ही काउंट करेंगे, लेकिन कोई स्पेशल न्यूज़ लेके आए तो ए लगेगा। ये भी बताया था, आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड से पहले ए पीस ऑफ लगेगा। आई हैव ए मिल्क बार, मिल्क बार कोई चॉकलेट है तो ए लगेगा। ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कोई एक इंफॉर्मेशन तो ए पीस ऑफ लगा देंगे, दो इंफॉर्मेशन है तो टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सी इज़ ए ब्यूटी, वह एक ब्यूटी है मतलब बहुत ब्यूटीफुल लड़की है, तो नाउन के सेंस में ए लगेगा। ही थ्रू ए स्टोन, तो यहाँ पे ए पीस ऑफ स्टोन आएगा, ए स्टोन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब सॉरी, ही थ्रू ए स्टोन, ए स्टोन आएगा, ठीक है, ये ए स्टोन, इसका मतलब ए पीस ऑफ स्टोन फेंका। इनकाउट, इनकाउट वर्ब, टर्न का प्रयोग, ए टर्न इनकाउट वर्ब है जो जो जिसका मतलब होता है लिटरली तो कि बदलना, बदलना, बदलने के सेंस में ये इसकी जो सेंस होती है वो कई जगह पे अलग अलग यूज़ की जाती है। जब नाउन के साथ किया जाता है तो नाउन से पूर्व इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, आई होप यू विल नेवर टर्न ट्रेटर। अब टर्न, टर्न ट्रेटर मतलब खुद बदलना, खुद बदलना। एक टर्न का मतलब होता है बदलना, जैसे मैं कोई पेज पलट रहा हूँ तो टर्न द पेज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रेटर है कि मैं ये होप करता हूँ कि तुम कभी भी ट्रेटर नहीं बनोगे, मतलब देशद्रोही नहीं बनोगे, तो टर्न का मतलब बनना होगा, इनकाउट बोलते हैं इनको। इज इट वाइज फॉर ए ग्रेट जनरल टू टर्न पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिशियन में टर्न बदल, पॉलिटिशियन बनना, बनने के सेंस में टर्न। व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट सी हैड टू टर्न कुक, ये भी कुक बनने के सेंस में है, तो यहाँ पे टू टर्न ए कुक नहीं आएगा, टर्न ए पॉलिटिशियन नहीं आएगा, टर्न ए ट्रेटर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। टर्न के बाद यहाँ नाउन ट्रेटर पॉलिटिशियन कुक के पूर्व ए एन नहीं लगाया गया है, ये आपका रूल था। तो यहाँ पर ए और एन नहीं लगता, ये आपका रूल था। आगे देखो, ए और एन और वन में क्या डिफरेंस है भाई। ए एन आर्टिकल्स है जबकि वन एक एडजेक्टिव है, वन एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, ए और एन आर्टिकल्स है, इनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फिक्स करते हैं किसी नाउन की मीनिंग को, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब करते हैं। 100,000 मिलियन बिलियन से पहले ए का प्रयोग वन से ज़्यादा उचित माना गया है। 100 भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ए 100, ए 1000, ए मिलियन ज़्यादा उचित माना गया है। देखो 100 को हम ए 100 लिख देते हैं, ए 1000 1000 को, और 1,00,000 को ए 100,000 लिख सकते हैं, तो 1 बिलियन लिख, इसको ए बिलियन नहीं 1 बिलियन लिखते हैं वैसे तो, लेकिन 100,000 हो गया तो ए 100,000। हम ए 101 से ए 199 तथा जैसे ए 101 कितना हो गया 101 से, और ए 199 100 और 99 101 से लेकर 199 तक, तथा ए 1001 से लेके ए 1099 1099 तक, ठीक है। वे ए का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो 1160 है भाई, ये इसके बाद क्या आएगा, 1100 शुरू हो जाएगा एक लगते ही, तो 1101 1102 1103 उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इनके बीच में जो कोई भी टर्म आ रही है उसमें हम ए का यूज़ कर सकते हैं, ये कह रहे हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 1160 है 1160, तो 1000 ए 160 नहीं आएगा, इसमें वन का प्रयोग ही नहीं है, नहीं किया जाएगा, मिसप्रिंट है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो की दर से, भाई कोई, ये मैंने कल भी पहले वाली क्लास में बताया था, ए का प्रयोग ही किया जाएगा, वन का नहीं। पर किलो के हिसाब से जो चीज़ बेची जाती है, खरीदी जाती है। 60 रुपीज़ ए किलो होता है, 60 रुपीज़ पर किलो। 5000 पर वीक, मतलब ए वीक। 4 टाइम्स ए डे, 4 टाइम्स पर डे, वो सेंस है ये। 60 किलोमीटर एन आर, 60 किलोमीटर
पर आर होता है ये, ठीक है। तो पर की सेंस में हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, वन का प्रयोग नहीं कर सकते। 10 रुपीज़ ए डजन, तो 10 रुपीज़ पर डजन हो गया। तो उक्त में ए और एन की जगह वन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये इसमें लिखा गया है। ए और वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। ए और एन का अर्थ एनी और एवरी की सेंस से भी निकलता है। देखो, वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, वी नीड 2 और more स्क्रू ड्राइवर। मतलब वन की जगह हम ए लिख देना, ए स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए वन, हमें यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर संख्या, क्योंकि एक स्क्रू ड्राइवर से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा चाहिए, 2 3 4 ज़्यादा चाहिए, संख्या के न्यूमरल एडजेक्टिव है ये। ए स्क्रू ड्राइवर इज़ ए यूजफुल टूल, स्क्रू ड्राइवर्स आर यूजफुल टूल्स, यहाँ पर ए ठीक है। तो वो भाई स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस होता है वो बहुत ही लाभदायक टूल है, तो यहाँ पर तो जनरल सेंस में है, लेकिन यहाँ पर अब ज़्यादा की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर ए आएगा। वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ का क्या कह रहा है? वन का प्रयोग अनदर और अदर के साथ भी किया जा सकता है, ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखो कैसे, वन स्टूडेंट वांट्स टू रीड, अनदर वांट्स टू प्ले, तो ए स्टूडेंट वांट टू रीड नहीं आएगा, वन स्टूडेंट आएगा, जब संख्या के सेंस में आ रहा है। वन डे ही केम अर्ली, अनदर डे ही वॉज वेरी लेट, एक दिन तो वह पहले आ गया, एक दिन वह लेट आया, तो ए डे ही केम अर्ली नहीं आएगा, यहाँ पर वन डे आएगा, कोई एक डे, कोई एक स्टूडेंट संख्या में। अगला है, मतलब इसमें क्या बता रहा है कि अनदर वाला आ गया ना आगे, तो इधर वन आएगा, वन अनदर होता है, वन अनदर का जोड़ा होता है, कपल होता है। वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर एटसेट्रा या महीनों दिनों के नाम के पूर्व किया जा सकता है, जो उस दिन समय या उस समय होने वाली किसी घटना के संदर्भ में प्रयोग होता है। जैसे वन नाइट देयर वाज ए टेरिबल स्टॉर्म, एक रात बहुत ही भयंकर तूफान आया। वन डे ए टाइगर इंटर्ड हर हाउस, ठीक है, वन डे मतलब एक दिन की बात है, एक रात की बात है, पर्टिकुलर की बात कर रहा है, ये जनरल सेंस में नहीं बता रहा है, ये प्रॉपर में बता रहा है। भाई एक उस रात, स्पेशल रात, एक दिन हमने देखा, तो प्रॉपर हो गया, ये प्रॉपर की बात कर रहा है ये। वन विंटर द स्नो फेल अर्ली, एक सर्दियों में एक दिन की बात है कि बड़े जो स्नो है वो मतलब एक सर्दी ऐसी आई थी, एक सर्दियों का सीज़न ऐसा आया था जिसमें जो स्नो है ना वो जल्दी गिरने लग गई थी, तो एक पर्टिकुलर विंटर हो गया। तो इस संदर्भ में वन का प्रयोग किया जा सकता है। वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जा सकता है। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, एक दिन तुम अपनी मिस्टेक ज़रूर रियलाइज करोगे, आभास होगा तुम्हें। वन डे यू विल बी सॉरी यू ट्रीटेड हर सो बैडली, तुमने उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया है, तो एक दिन तुम सॉरी ज़रूर मांगोगे। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर डे की बात करी गई है, जब वो दिन आएगा, ठीक है, ए डे नहीं आएगा यहाँ पे वन का प्रयोग बहुत ही अच्छे से आपको समझाएगा। या देखो कैसे वन का प्रयोग होता है। वन का प्रयोग ए और एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। प्रोनाउन के समरूप मतलब वैसा ही, डिड यू गेट ए टिकट, यस आई मैनेज टू गेट वन, तो यहाँ पे टिकट है, टिकट के लिए आया है वन, ठीक है। डिड यू गेट ए टिकट, क्या आपको एक टिकट मिली, यस आई मैनेज टू गेट वन, मैंने एक टिकट को मैनेज कर लिया है, तो आई मैनेज टू गेट ए थोड़ी आएगा, वन आएगा। वन का बहुवचन प्लूरल उक्त प्रयोग में सम होगा।
जैसे डिड यू गेट टिकट्स, यस आई मैनेज टू गेट सम। तो यहाँ पर डिड यू गेट ए टिकट आएगा, यहाँ पर डिड यू गेट वन टिकट नहीं आएगा, यहाँ पर तो ए आएगा। लेकिन आगे यहाँ पे आगे उन्होंने वन करा, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर वन का बहुवचन ऊपर वाले सेंस में सम होगा। अब यहाँ पर डिड यू गेट टिकट्स कर दे, यहाँ पर टिकट्स कर दे, तो यहाँ पर सम आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है, ये बता रहा है। होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। अगली क्लास में और हम दा का यूज सीखेंगे। थैंक यू।